एक समय की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक घना और रहस्यमय जंगल था। लोग कहते थे कि उस जंगल में जादुई शक्तियां थी और वहां पर जो भी जाता कभी नहीं लौटता था। गांव के लोग उस जंगल से डरते थे, लेकिन एक बहादुर लड़का जिसका नाम अर्जुन था हमेशा उस जंगल की कहानियां सुनकर रोमांचित हो जाता था। एक दिन अर्जुन ने ठान लिया कि वह उस जादुई जंगल का रहस्य जानकर ही रहेगा। उसकी माँ ने उसे मना किया, बेटा, वहां जाना खतरनाक है। लेकिन अर्जुन ने अपनी माँ से वादा किया कि वह सुरक्षित वापस लौटेगा। अर्जुन ने अपना छोटा सा थैला उठाया और साहस बटोरकर जंगल की ओर चल दिया। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर जाता गया, पेड़ों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। अचानक उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। अर्जुन, अर्जुन। अर्जुन चौंका और इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। फिर झाड़ियों के पीछे से एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। उसने हिम्मत करके उस रोशनी के पीछे चलने का फैसला किया। जैसे ही वह पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, जिसकी आंखों में गहरी समझदारी झलक रही थी। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, मैं इस जंगल का रखवाला हूँ। जो भी यहाँ आता है उसे एक परीक्षा से गुजरना पड़ता है। क्या तुम तैयार हो? अर्जुन ने बिना किसी डर के कहा। हाँ, मैं तैयार हूँ। बूढ़े आदमी ने तीन रास्ते दिखाए। पहला रास्ता सुंदर फूलों और हरियाली से भरा था। दूसरा रास्ता कांटों और पत्थरों से ढका हुआ था। तीसरा रास्ता अंधेरे और धुंध से भरा था। बूढ़े ने कहा, तुम्हें इन तीनों में से एक रास्ता चुनना होगा और वही रास्ता तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगा। लेकिन याद रखना, जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। अर्जुन ने पहले रास्ते को देखा जो बहुत आकर्षक था, लेकिन उसने बूढ़े की बात को ध्यान में रखते हुए सोचा कि शायद यह रास्ता धोखा हो सकता है। फिर उसने कांटों और पत्थरों का रास्ता देखा। अर्जुन ने मन में सोचा, जो रास्ता सबसे कठिन होता है वही सच्चाई के करीब होता है। उसने दूसरा रास्ता चुन लिया। जैसे ही कांटे भरे रास्ते पर चला, उसके पैर जख्मी होने लगे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वे आगे बढ़ता गया। अचानक उसके सामने एक विशालकाय सांप आ गया। सांप फुफकारता हुआ अर्जुन के पास आया और बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो? अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें 10 लूंगा। अर्जुन ने सांप की आंखों में देखा और कहा, मैं यहाँ सत्य की खोज में आया हूं। अगर मेरा उद्देश्य सही है तो कोई भी बाधा मुझे रोक नहीं सकती। सांप ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा और फिर धीरे धीरे रास्ते से हट गया। जैसे ही वह नदी के उस पार पहुंचा, उसे एक सुनहरा महल दिखाई दिया। महल के दरवाजे पर वह बूढ़ा आदमी खड़ा। वह मुस्कुरा कर बोला, तुमने सही रास्ता चुना और हर परीक्षा पास की। अब यह महल तुम्हारा है, लेकिन यह महल केवल उन्हीं के लिए उपयोगी है जो अपने ज्ञान और परिश्रम से इसे संभाल सके। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, यह महल मेरी मेहनत का फल है, लेकिन मैं इसे अकेले नहीं संभाल सकता। मैं इसे अपने गांव के लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ ताकि सबका भला हो। बूढ़ा आदमी खुश हुआ और कहा, सच्ची शक्ति वही होती है जो दूसरों के भले के लिए काम आए। तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली है। जाओ और इस महल का उपयोग अपने गांव और लोगों की भलाई के लिए करो। अर्जुन अपने गांव लौटा और उसने महल के संसाधनों का उपयोग करके अपने गांव को समृद्ध बना दिया। वह अब न केवल एक बहादुर लड़का था, बल्कि गांव के लोगों के लिए एक सच्चा नेता और मार्गदर्शक भी बन चुका था। सच्ची बहादुरी सिर्फ मुश्किलों का सामना करने में नहीं, बल्कि दूसरों के लिए अच्छा करने में है।